भगवान श्री कृष्ण ने तो वो दीवाने हो गए। कैसा है वृंदावन, तो दर्शन करवाते हैं वृंदावन का। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना च दीक्षा सिद्धोत्तमा प्रीति श्री राम माधव यो नृपा। श्री राम माधव यो नृपा। वृंदावनम गोवर्धनम, जहां पर वृंदावन है वहीं पर ही गोवर्धन है। यमुना का पुलिन है, सुंदर सुंदर हरियाली उस वृंदावन में है। उस वृंदावन को जब दोनों भाइयों ने देखा, राम माधव, राम शब्द का निरूपण बलराम जी के लिए किया गया है और माधव यानी कृष्ण। राम माधव यो नृपः, दोनों बलराम और कृष्ण उस भूमि को देख करके दीवाने हो गए। अपनी मैया के पास आए, मां इस वृंदावन में देखो तो कितनी हरियालियां हैं, सुंदर सुंदर। यहां तो मैं अपनी गायों को चराऊंगा, मेरी मां अपनी गायों को चराऊंगा, गायों को चराऊंगा। मैया हंस पड़ी। मैया बोली, बेटा कन्हैया अभी तू 4 साल का है और अभी तूने अपने आप को संभालना शुरू नहीं किया, भले तू गायों को क्या संभालेगा। देख बेटा, सबसे पहले छोटे छोटे बछड़ों को चराना सीख ले। तो ठीक है मैया। तो वहीं पर नंद बाबा ने अपना गांव बसाया वृंदावन में, और वहीं पर हमारे कन्हैया ने सबसे पहले बछड़ों को चराना शुरू कर दिया। मैया का आदेश है, घर से दूर मत ले जाना, आसपास ही तो बछड़ों को चराना। एक बार कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके आ गया। भगवान समझ गए। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़े और वृक्ष से दे मारा। सो वत्सासुर गोविंदाय नमो नमः। एक बार वकासुर आया, इसने भी भगवान को सताया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। एक परीक्षित भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक बार ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा ने भी भगवान की खूब परीक्षा ली, क्योंकि भगवान अपने ग्वालों के साथ जूठा खा रहे थे। ब्रह्मा को लगा कि ये भगवान नहीं है तो भगवान की परीक्षा लेता है। भगवान ने परीक्षा में ब्रह्मा जी को भी संतुष्ट किया। और हे परीक्षित, जब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, 8 साल के हो गए, तब कन्हैया अपनी माँ से कहता है, माँ अब मुझे गाय चरानी है, अब मुझे आज्ञा दो। अब मैं थोड़ा 8-9 साल का हो गया। तो मैया ने कहा किसी ब्राह्मण को तो बुला ले। तो तुरंत मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण ने मुहूर्त निकाला। कौन से मुहूर्त से कन्हैया गाय चराएगा? तो मुहूर्त निकाला गया कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि को, जिसको आज हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गायों को चराना प्रारंभ किया था। परीक्षित बोलो जय श्री राम। तुरंत सबसे पहले ब्राह्मणों का पूजन किया, उसके बाद गाय का पूजन किया, और उसके बाद कन्हैया गोपाल बन गया और गायों का पालन करने के लिए, गायों को चुगाने के लिए ही परीक्षित बन बन में भगवान जाने लग गए। एक समय की बात थी, परीक्षित भगवान तालवन में पहुंच गए। वहां एक राक्षस रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर। वो फलों पर प्रतिबंध लगा रहा था। जैसे ही दाऊ भैया ने अपने कृष्ण के साथ वहां प्रवेश किया तो ग्वालों ने निवेदन किया, हे कृष्ण, हमारा गौ मां ये बनमा देख कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, वाह। तो कन्हैया ने बोले तोड़ दे भैया। ग्वालों ने कहा ले आओ दाऊ भैया तोड़ के। जैसे ही दाऊ भैया वहां उस आम के फल को तोड़ने के लिए गए तो फल टूटा ही नहीं।
तो दाऊ जी बलवान थे खूब, तो दाऊ जी ने उस वृक्ष को हिला दिया। हजारों फल दाऊ जी के बल से नीचे गिरे। उसी समय धेनुकासुर आया गदा बन करके। दाऊ जी ने उसके जैसे ही गधा बनता हुआ दाऊ जी को मारने के लिए आया। दाऊ जी ने उसके दोनों पैर पकड़े आगे के और यूं घुमाया और वृक्ष से दे मारा। सो धेनुकासुर गोविंदाय नमो, प्रणांत हो गया धेनुकासुर। वृक्ष भी टूट गया, हजारों फल नीचे गिरे और सारे ब्रजवासियों ने फल खाए परीक्षित, और कुछ लोग अपने घर को भी लेकर के आए। इस प्रकार से भगवान वृंदावन में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो आप लोग बातें ना करें, आपकी समझ में आया मैंने क्या क्या बोला अभी तक? शायद 2%। सावधानी से बैठिए जरा, बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो और अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ। खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बोलो जय श्री राम। भगवान को लगा हमारी काली देह को विशाला कर रहा है, विशेला कर रहा है कालिया नाग, इसलिए इस कालिया नाग को भी कुछ कष्ट दिया जाए। तो एक दिन भगवान कृष्ण अपनी गायों को लेकर के काली देह के ऊपर चले गए। तो वहां जैसे ही गायों ने हे परीक्षित पानी पिया, सारी गाय मर गई, मरणासन्न हो गई सारी गाय। भगवान ने देखा मेरी गाय मर गई है, तो भगवान ने तुरंत अमृतमयी दृष्टि को डाल करके गायों को पुनर्जीवित कर दिया। और हे परीक्षित, भगवान ने सोचा कि मैं इस कालिया नाग को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और काली देह में कूद गए। जैसे ही ग्वालों ने देखा जो और गाय चराने के लिए आए हुए थे, ओहो कृष्ण काली देह में गिर गए, काली देह में गिर गए, तो दौड़ करके मैया के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं, ए मैया। मैया बोली क्या हुआ? तेरा कन्हैया काली देह में गिर गया, गिर गया, गिर गया। जैसे ही यशोदा ने ये सुना कि मेरा कन्हैया काली देह में गिर गया, यशोदा और नंद बाबा और ब्रजवासी भाग पड़े। हे परीक्षित, कैसे भाग रहे हैं? आबाल वृद्ध वनिता सर्वंगा पशुवृत्तया निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। आबाल वृद्ध वनिता अबलाओं की तरह दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किस लिए? कृष्ण दर्शन लालसा दौड़ रहे हैं परीक्षित। सारा ब्रजमंडल दौड़ रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने काली देह में छलांग लगा दी है, सब दौड़ रहे। पर हे परीक्षित, जैसे ही भगवान ने काली देह में छलांग लगाई, तब तक कालिया नाग वहां सो रहा था। कालिया नाग की जो पत्नियां थी, उन्होंने जब कृष्ण का दर्शन किया तो मनुष्य के रूप में प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, हे वत्स, हे कृष्ण। अपने में कहती है, सखी देखो देखो कितना सुंदर बालक आया है यहाँ, कितना सुंदर बालक आया, कितना सुंदर बालक आया। तुरंत मनुष्य के रूप में प्रकट हुई और बोलने लगी, हे बालक तुम कहां से आए हो? तुम्हारा सौभाग्य है कि हमारा पति सो रहा है, कहीं ये कालिया नाग जग न जाए और तुम्हें डस न ले, इसलिए हे वत्स तुम यहां से चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। भगवान ने बोला, मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो तेरे पति को ही जगाने के लिए आया हूं।
जगा दे अपने पति को। इतना भगवान ने कहा तो उस कालिया नाग की, हे परीक्षित, उस कालिया नाग की नींद खुल गई। और जैसी उस कालिया नाग की नींद खुली, और सर्प का एक नाम होता है भोगी, जिसको एक बार पकड़ लेता है परीक्षित उसको छोड़ता नहीं है। तो इसने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने लपेटे में डाल दिया, लपेट लिया इसने भगवान श्री कृष्ण को। भगवान क्या करें, भगवान भी लपेटे में आ गया, पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्री विग्रह बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास 16 कलाएं हैं, तो कलाओं के द्वारा जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया परीक्षित, तो भगवान कृष्ण उस कालिया के फंद से मुक्त होते गए। और भगवान वहां से, भगवान ने छलांग लगाई फटाफट और कालिया नाग के सिर पे जाकर के नृत्य किया। हे परीक्षित, ऐसा नृत्य कर दिया, ऐसा नृत्य कर दिया कि इसके 100 फन थे। ऐसा नृत्य किया परीक्षित कि इसके फनों से खून आने लग गया। ऐसा भगवान ने नृत्य कर दिया। सूरदास बाबा जब अपनी कविता में जब इसको गा रहा था, तो सूरदास बाबा कहता है कि कैसा नृत्य किया भगवान श्री कृष्ण ने इस कालिया नाग के फन के ऊपर। तो कहता है सूरदास बाबा, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हम मम पट पट हम बिनत करत, हम बिम बिम बिनत करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सनक सनक सनकादिक नन्नन नारद मम मम महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 मुनि गम गम नाच देव तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी, सूरदास प्रभु की बानी, किम 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 हो न जान, किम 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 हो न जान, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास बाबा की श्री कृष्ण भगवान के लिए इतनी कविताएं लोगों बाबा ने लिखी हैं कि आज लोग पीएचडी करते हैं बाबा की कविताओं पर। सुन रहे हो, केवल कृष्ण लीला पर उन्होंने कहा है। तो कालिया नाग के ऊपर जब भगवान ने इतना नृत्य किया परीक्षित, तो मन ही मन कालिया नाग भगवान को प्रणाम करने लग गया। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम, नारायणम तमरणम मनसा जगाम, मनसा जगाम, मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगा। कालिया नाग की जो पत्नियां थी परीक्षित, वो भी डर गई। उन्होंने कहा कि देखो देखो, हमारे पति के 100 फनों को इसने फोड़ दिया है, रक्त बह रहा है उन फनों से। दौड़ करके आई कालिया नाग की पत्नियां और भगवान की स्तुति गाने लग गई। क्या कहती है देखिए जरा, प्रभु नान्यो हि दंडा कृतिकल विवेशमंस, तवावतारा खल निग्रहाया, रिपुस्पाना मपितुल्य दृष्टि, तत्सीदवं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, नान्यो हि दंडः कृतिकल विशेषमंस, आपका अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। प्रभु, आपको अवतार ऐसे ही नहीं हुआ है, खलों को दंड देने के लिए, दुष्टों को हे प्रभु दंड देने के लिए आपका अवतार हुआ है। अवतार, क्योंकि हम जानते हैं कि आप न्यायाधीश हो, न्यायाधीश। जय श्री राम। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो हमारे पति के आपने सिरों को फोड़ दिया। सुनने आप क्या कह रही है, इधर देखो मेरी ओर।
कालिया नाग की पत्नी बुलानी, हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पति के सिर फोड़ दिए। आपने बहुत अच्छा किया जो हमारे पति को आपने अपने दोनों चरण दे दिए। बोलो जय श्री राम। भगवान भी हंस पड़े। भगवान बोले मैंने तेरे पति का सिर से खून निकाल दिया, तुझे खुशी हो रही है? बोलो जय श्री राम। बोले हाँ महाराज, क्यों हो रही है खुशी? तब कहती है कालिया नाग की पत्नी, बोले प्रभु आपके जो चरण है ना, हे मेरे भगवान, वो कोई साधारण चरण नहीं है। अरे हे प्रभु आपके वो चरण है जिससे भगवती भागीरथी गंगा निकल रही है। अरे आपके चरण तो वो है जिससे भागीरथी बह रही है। हे प्रभु हम जानते हैं शिव जी ने आपकी कितनी बड़ी तपस्या की है, फिर भी आपने शिव जी को चरण नहीं दिए हैं, चरणोदक दिया, चरणों का जल दिया है, गंगा जल दिया है शिव जी को। हे प्रभु बलि ने आपको त्रिलोकी की संपदा भेंट कर दी थी, फिर भी बलि को आपने अपने दोनों चरण नहीं दिए, एक चरण दिया। कितने बड़े भाग्यशाली हमारे पति हैं जिनको न तप करना पड़ा, न कुछ दान देना पड़ा, और हमारे पति को आपके दोनों चरण मिल गए। इसलिए हे प्रभु क्रोधोपित्तेनुग्रह एव सम्मतः, हमें तो लग रहा है कि आपके क्रोध में भी कृपा छुपी हुई है, कृपा छुपी हुई है, कृपा छुपी हुई है। भगवान को जब ये वाणी कही तो भगवान भी प्रसन्न हो गया। सुन रहे हो? भगवान बोले हे देवियों मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहिए? तब हाथ जोड़ करके कहती है कालिया नाग की पत्नी, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो जरा भाषा शैली देखो इनकी। न नाक पिष्टम न च सार्वभौमम न पारमिष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाचन्ति यद पाद रजः प्रपन्ना। न नाक पिष्टम न च सार्वभौमम, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें प्रतिष्ठा चाहिए, ना हमें सार्वभौम पद चाहिए, ना हमें स्वर्ग चाहिए, ना हमें रसातल चाहिए, ना हमें योग चाहिए, ना हमें सिद्धि चाहिए, कुछ नहीं। बोले नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए कालिया नाग की पत्नी कह रही है प्रभु कुछ नहीं चाहिए। न नाक पिष्टम न च सार्वभौमम न पारमिष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाचन्ति रदपाद रजः प्रपन्ना। हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप देना चाहते हैं तो यदपाद रजः, आप हमें पाद रज दे दो। पाद कहते हैं पैर को, और रज कहते हैं भगवान की जो चरणों की धूल होती है उसे।